दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र पुंडीर, समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश शासन, अवनी अध्ययन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग अवगत हैं कि इस बार 27 जुलाई को आरओ की परीक्षा होने जा रही है और 500 प्लस वैकेंसीज़ हैं। 500 प्लस वैकेंसीज़ मैं इस कारण आपको कह रहा हूँ कि 440 वैकेंसीज़ तो नोटिफिकेशन में है लगभग, और उसके बाद लगभग 100 वैकेंसीज़ का शासन की ओर से आयोग को अधियाचन जा चुका हूँ। तो ऐसे में 500 प्लस वैकेंसीज़ हैं, लगभग 8 से 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं इस परीक्षा में। तो एक समीक्षा अधिकारी के रूप में मेरा दायित्व है कि इस परीक्षा को लेकर जो भ्रांतियां हैं, जो असमंजस हैं और जो सही तरीके से स्ट्रेटजी हो सकती हैं, ख़ास तौर पर जब 2 महीने केवल बचे हुए हैं उसको लेकर, तो मैं एक समीक्षा अधिकारी के रूप में आपका मार्गदर्शन कर सकूं। और इसी कड़ी के रूप में अवनी अध्ययन अकेडमी एक मोटिवेशनल थॉट्स और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर आपके साथ आई हुई है। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं इस समय समीक्षा अधिकारी हूँ उत्तर प्रदेश शासन में, लेकिन मैं यूपीएससी के 2 मेंस लिख चुका हूँ और यूपी पीसीएस के 7 मेंस देने का मुझे अवसर मिला है। लेकिन अंतिम रूप से जो सफलता है वो 2016 की जो आरओ एग्ज़ाम है उसी में मिली है। यानी कि 7 मेंस और 2 यूपीएससी के मेंस देने का जो अनुभव है, वो मेरे उन अनुभवों से आपको कुछ लाभ मिल सके, मेरे उन अनुभवों से आपके मन में जो मनोभाव हैं, जो ख़ास तौर पर मैं जानता हूँ एक तैयारी करते समय जो छात्रों के मन में, प्रतियोगी परीक्षार्थियों के मन में जो मनोभाव उठते हैं, जैसे कि अकेलापन है, परीक्षा में फेल होने का, परीक्षा में असफल होने का डर है, और समाज के द्वारा अस्वीकार करने का डर है, इन सब जो मेरे अनुभव हैं, मैं उनसे रिलेट करके उनसे आपको एक मार्गदर्शक के रूप में आपकी सहायता कर सकता हूँ। इसी कड़ी में अवनी अध्ययन अकेडमी के हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, अगली कुछ कई वीडियो में मोटिवेशनल थॉट्स के साथ साथ आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर, परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। ख़ासतौर पर जहाँ तक मेरे सेगमेंट की बात है, मैं जियोग्राफी पढ़ाऊँगा, क्योंकि जियोग्राफी से ही मुझे यूपीएससी के 2 मेंस देने का अवसर मिला है। साथ ही मैं 2 मेंस 14 और 16 के पीसीएस के भी जियोग्राफी विषय से दिए हैं। तो खैर, अगली वीडियो में मैं इन महत्वपूर्ण टॉपिक्स के चर्चा के साथ साथ आरओ का जो पद है, आरओ के पद की जो पद या सुविधाएं, आरओ के पद का जो दायित्व है और आरओ के पद की जो शक्तियां हैं, इनका एक तुलनात्मक अध्ययन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, ताकि सचिवालय के अंदर से जो लोग वास्तव में उन पदों पर सुशोभित कर रहे हैं, उनके द्वारा आपको ये मालूम हो सके कि इस पद के क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या सुविधाएं हैं और आप तैयारी क्यों करो। खैर, तब तक के लिए नमस्कार सभी साथियों को। जय हिंद।